वेलकम बैक बच्चों। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, जो है मेजर डेवलपमेंट्स। द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस अ क्लियर डिमार्केशन फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। While the Aryans made India their home during the ancient period, the Turks and the Mughals came and settled in India during the medieval period. medieval पीरियड जो है वो गवाह रहा है एक क्लियर डिमार्केशन का, जो प्राचीन भारत से अलग भारतीय इतिहास का वर्णन करता है। जब आर्य जो हैं वो भारत आते हैं ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, यानी प्राचीन काल के दौरान, तो जो तुर्क हैं और जो मुग़ल्स हैं वो भारत आकर सेटल हो जाते हैं मध्यकाल के दौरान। विद द अराइवल ऑफ दीज फॉरेन विजिटर्स अ न्यू कल्चर डेवलप्ड दैट हैज़ रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मेडाइवल पीरियड। और जब ये फॉरेन विजिटर अराइवल करते हैं तो एक नए कल्चर का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी जो मध्यकालीन की कला और आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होता है। ऑल्सो अ न्यू कल्चर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग कल्चर। और एक नया कल्चर जो है, संस्कृति जो है वो डेवलप्ड होती है और जो पुरानी संस्कृति के मुकाबले। द मेडाइवल पीरियड बिगिन विद द स्ट्रगल्स बिटवीन द पलास, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। मध्यकाल भारत का जो इतिहास है वो संघर्ष को दर्शाता है पलास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूट के बीच में, जो उत्तर भारत में शक्ति के नियंत्रण को लेकर संघर्ष करते रहे। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, द चोलाज हेल्ड सुप्रीम पावर। चोलों ने सर्वोच्च शक्ति जो है वो हेल्ड की। द चोलाज वर नोन टू सेंड देयर ट्रेड मिशंस टू डिफरेंट कंट्रीज़। चोलों ने कई व्यापारिक मिशंस जो हैं भेजे अलग अलग देशों में। द मेडाइवल पीरियड टू ग्रेट एम्पायर्स इमर्ज, द दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर। और मध्यकाल के दौरान दो प्रमुख साम्राज्य उभर कर आते हैं, एक है दिल्ली सल्तनत, दूसरा उसके बाद आता है मुग़ल साम्राज्य। देयर इन्फ्लुएंस विजिबल इन द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर ऑफ आवर कंट्री। और इन दोनों ही साम्राज्यों का जो प्रभाव है वो हमारे देश की कला और संस्कृति और आर्किटेक्चर पर साफ देखने को मिलता है। In fact, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire have made substantial contribution to Indian heritage. विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य ने जो है भारतीय इंडियन हेरिटेज में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया सॉ द राइज ऑफ टाउन्स एज कमर्शियल एंड क्राफ्ट सेंटर्स। जो मेडाइवल पीरियड है भारत का, उसमें जो टाउन्स का कमर्शियल और जो क्राफ्ट सेंटर्स हैं उसके तौर पर शहरों का अभ्युदय होता है। द सोसाइटी वॉज शो मैनी चेंजेस इन द सोशल सेटअप सच एज द कास्ट सिस्टम एंड द ट्रांजिशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। यानी कि समाज में भी कई सामाजिक बदलाव आते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम और सोशल ट्राइबल्स का ट्रांजिशन। द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट एंड सिखिज्म ऑल्सो इमर्ज इन दिस पीरियड। यानी भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सभी इसी काल के दौरान उभर कर आते हैं। अनलाइक द एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, देयर आर न्यूमरस लिटरेरी सोर्स फॉर द मेडाइवल पीरियड। यानी प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत उतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं जितने कि मध्यकाल के जो स्रोत हैं वो उपलब्ध हैं। इन द सेक्शन वी शैल डिस्कस द सोर्सेज अवेलेबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल पीरियड। और इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे उन सोर्सेज के माध्यम से हम मेडाइवल पीरियड की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सोर्सेज देख लेते हैं। हिस्टोरियंस आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया। इतिहासकार जो हैं
साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं टू हिस्ट्री ऑफ द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया, यानी कि मध्यकालीन इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लिया इतिहासकारों ने। ऑल्थो देयर आर मोर लिटरेरी सोर्स अवेलेबल फॉर द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया, भारत में मध्यकाल के दौरान बहुत सारे लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हैं। देयर आर सर्टन लिमिटेशन अटैच्ड टू दीज लिटरेरी सोर्स एज मैनी ऑफ द राइटिंग्स वर अकाउंट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द एम्परर्स कोर्ट एंड द लाइफ। और इनमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो हैं राइटिंग्स वो केवल राजा के दरबार और उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। वेरी लिटिल एंड नो रेफरेंस कैन बी फाउंड फॉर द कॉमन पीपल, और उसमें आम लोगों का उल्लेख कम ही हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड लिटरेरी टेक्स्ट्स वर रिटन बाय हैंड्स, यानी मध्यकाल के दौरान ज़्यादातर साहित्यिक स्रोत जो हैं वो हाथों के द्वारा लिखे गए हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वाज ऑल्सो प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मॉडर्न मेडाइवल पीरियड, यानी कि इन लेखों की कॉपीज़ को सुरक्षित रखना भी एक मुश्किल कार्य होता था मध्यकाल के दौरान। दिस कॉपी वर ऑल्सो हैंड रिटन, और जो कॉपीज़ बनती थी वो भी हाथों के द्वारा ही लिखी जाती थी। समटाइम्स while copying the original text the writer could make certain addition और deletion in the text, और कई बार कॉपी बनाते हुए जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखा जाता था ओरिजिनल से कुछ बदलाव कर दिया जाता, उसमें कुछ जोड़ दिया जाता या कुछ घटा दिया जाता। ओवर अ पीरियड, निश्चित समय के बाद, these changes became more prominent and in some cases changed the meaning of original text। लंबे समय के बाद ये बदलाव जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए, और इन सम केसेस द चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, और उन्होंने वास्तविक जो टेक्स्ट था उसको ही, उसके अर्थ को ही बदल दिया। डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स, इन कमियों के बावजूद भी, देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन ऑफ द एंशिएंट पीरियड। यानी इसके अतिरिक्त भी हमारे पास मध्यकाल के भारत के इतिहास के बारे में, या इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हैं। अब बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, तो द लिटरेचर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड इंक्लूड्स क्रॉनिकल्स, अकाउंट्स फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजियस लीडर्स। यानी कि जो लिटरेरी सोर्स इस काल का अवेलेबल है उसमें कई क्रॉनिकल्स हैं, कई फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं यानी लेख हैं, कुछ दरबारी रिकॉर्ड्स हैं, कोई धार्मिक नेताओं के जो टीचिंग्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। पहले बात करते हैं क्रॉनिकल्स की, जो पत्राचार जैसे कहा जाता है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट किंग कोर्ट वर मेटिकुलसली मेंटेन बाय ईच रूलर, यानी हर एक राजा अपने दरबार की जो भी प्रोसीडिंग्स थी उनको मेंटेन करवाता था। इनफैक्ट द रॉयल कोर्ट्स अपॉइंटेड क्रॉनिकल्स टू डॉक्यूमेंट द डेली प्रोसीडिंग इन द किंग कोर्ट, यानी राजा जो है वो एक क्रॉनिकल लेखाकार को भी नियुक्त करता था जो राजा के दरबार में होने वाली रोज़ की घटनाओं को नोट करता था। दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज़ नोन एज क्रॉनिकल। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को दरबारी पत्राचार के नाम से जाना गया। मिनाज ए सिराज रोट द तबाकत ए नसीरी विच ही डेडिकेटेड द नसीरुद्दीन मोहम्मद, अ किंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मिनाज ए सिराज के द्वारा जो तबाकत ए नसीरी को लिखा गया, विच ही डेडिकेटेड टू नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित था, जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। द तबाकत ए नसीरी गिव्स अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद गौरी टू 2016 CE। यानी कि
जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं दिल्ली के, उसमें मोहम्मद गौरी का जो 1260 नहीं होगा, यहाँ पर 1206 होना चाहिए, क्योंकि 1206 में जो है वो दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट करता है। द तारीख़ फ़िरोज़ शाही बाय ज़ियाउद्दीन बरानी गिव्स अस डिटेल ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक डिज़ाइन, यानी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बरानी जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के रीजन के बारे में, यानी उसके काल के बारे में हमें बतलाता है। इसके बाद बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।